सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं डज एज मैटर इन लव और नॉट। तो क्या आज के टाइम पे जो ये हमारे आसपास चोचले चल रहे हैं कि एक छोटी लड़की एक बहुत ही अपने उम्र से ज़्यादा बड़े लड़के के साथ रिलेशनशिप में आके एक लाइन बोलती है कि एज डजंट मैटर इन लव। तो बहनों, मेरी बात ही कान खोल के सुन लो। ये कलयुग है और तुम हो छोटी, ठीक है। तुम्हें नहीं पता तुमसे आधी उम्र का बुढ़ड़ा आदमी तुमसे क्या चाहता है क्या नहीं। इसका एक एग्जांपल ले लो। जब तुम एक कोई भी छोटा बच्चा होता है, उसे जब हमें दवाई पिलानी होती है तो हमें उसे चॉकलेट का लालच देना पड़ता है और उसका इतना माइंडसेट नहीं होता है कि ये मेरे को चॉकलेट क्यों दे रहे हैं या इसके पीछे क्या रीज़न होता है। वैसे ही तुम्हारे साथ होता है। मैं ये नहीं कह रही हर रिलेशनशिप में होता है, बट 90% 90% में नहीं, 99% रिलेशनशिप में यही होता है। हाँ, सच्चाई सुन के बहुत से लोग ऑफेंड भी हो सकते हैं, बट रियलिटी तो रियलिटी होती है। मैंने देखा 12 साल की लड़की, 13 साल की लड़की, 14-15 साल की लड़कियाँ, 25-26 साल के इंसान के साथ रिलेशनशिप में है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो इंसान जो 26-25 साल का है वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में तुमसे ही बस प्यार करता होगा, या उसका माइंडसेट होता क्या होगा? लेट मी टेल यू द रियलिटी ब्रो। उसका माइंडसेट पता है क्या होता है? उसका माइंडसेट ये होता है कि तुम हो छोटी, तुम हो स्कूल जाने वाली बच्ची, तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर लोगे, तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही सोच लोगी। इंस्टाग्राम का पासवर्ड मांग लोगी, स्नैपचैट का पासवर्ड मांग लोगी, उससे ज़्यादा क्या ही शक होगा तुम्हें। और उसके दिमाग में क्या चल रहा है तुम कभी सोच भी नहीं पाओगे, क्योंकि तुम ना अपने टीन में हो और तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है लाइफ का वो उस बंदे से तो बहुत कम है। तो उसे पता होगा कि इस सिचुएशन में कैसे डील करना है और तुम्हें नहीं पता होगा। और वो उसे पता होगा कि अगर मैं इस बंदी के साथ ना इमोशनली अवेलेबल हो जाऊँगा 4-5 दिन के लिए तो ये बंदी मेरे से पट जाएगी। बंदी भी नहीं, बच्ची, ठीक है। तो भाई समझो इस चीज़ को और बी अवेयर। हाँ, उनकी मेंटालिटी ये होती है कि अगर वो अपने से छोटी लड़की को, हद से ज़्यादा छोटी लड़की को डेट करते हैं तो वो शायद उनकी उंगलियों पे नाचेगी। उनको मैनिपुलेट करना बहुत ज़्यादा इजी होता है तो वो मैनिपुलेट हो जाएंगी। और वो स्कूल जाने वाली लड़की है तो उससे ज़्यादा फ्रीडम भी नहीं है, तो मैं उसके साथ रहते रहते किसी और के साथ भी डेट कर सकता हूँ। उसे नहीं पता चलेगा मेरे क्या इरादे हैं क्या नहीं है, मैं उससे क्या चाहता हूँ क्या नहीं चाहता। मैं उससे मीठी मीठी बातें करके उसको अपने बातों में फंसा सकता हूँ। और सच में बहनों, तुम्हें नहीं पता चल पाएगा कि वो तुम्हारे साथ क्या कर गया। तुम्हारी एज एक मिनट 11 नहीं 12 से 17-18 और मे बी 19, ठीक है। ये एज ऐसी होती है इनमें जो अपने इमोशंस हैं वेव की तरह जा रहे होते हैं, ठीक है। तो इस एज में हमें काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना होता है और इसी एज में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। एंड अट्रैक्शन और लव के बीच में क्या डिफरेंस है वो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो, डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी ज़रूर। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि लव में भाई एज मैटर करती है। एज के साथ इंसान की थिंकिंग, म्यूज़िक, टेस्ट, बिहेवियर, मैच्योरिटी सब चेंज होता है। और ये तो भाई कलयुग है, यहाँ पे आता जाता कोई भी किसी का फ़ायदा उठा सकता है, ठीक है। तुम तो फिर भी बच्ची हो। अगर तुम में से कोई भी ऐसी किसी चीज़ रिलेशनशिप में है तो भाई हाथ जोड़ के विनती है, निकल जाओ, जितनी जल्दी हो सकता है निकल जाओ। सॉरी। क्योंकि शायद ना एज भगवान ने कुछ सोच समझ के दिया। कॉन्स्टिट्यूशन में भी एज किसी ने सोच समझ के डाली है मैरिज की, कि 18 साल के बाद ही लड़की की शादी कर सकते हैं और इवन मे भी आगे जाके ये एज भी बढ़ जाए, ठीक है। वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले पागल नहीं है,
वो ऊपर वाला पागल नहीं है, ठीक है, जिसने एज बनाई है, एज नंबर बनाया है, ठीक है। और भाई जो ये होते हैं ना कि आजकल की जो ये जनरेशन है, और आजकल की जनरेशन नहीं कह सकते हम, क्योंकि नहीं यार आजकल की जनरेशन तो नहीं, बट स्टिल मैंने देखा बच्चियों की स्कूल बस जा रही हैं और साइड में से 24-25 साल के बुढ़ड़े जा रहे हैं और उन्हें इशारे कर रहे हैं, कॉल ये। भाई तुम्हें शर्म है कि बेच खाई तुम्हारी बहनें, तुम्हारी माताएं, तो तुम्हारे घर में भी बहन होगी ना जो 12-13 साल की होगी, उन्हें कोई छेड़े तो तुम्हें सहन हो जाएगी? मतलब यार थोड़ा सोचो तो वो उसकी एज क्या है। तुम अगर वो चलो लड़की खुद भी आ रही है क्योंकि उसकी तो वो उम्र है, उसमें तो अट्रैक्शन होती है, अगर वो खुद भी आते तो तुम्हें बैठ के समझाना चाहिए कि बहन ऐसे नहीं होता है, तुम अपनी पढ़ाई करो। बट स्टिल अच्छा तो तुम्हें एज का नहीं, अच्छा और लड़की पसंद करती है, एज क्या, एज तो मैटर ही नहीं करती। अच्छा तू मुझे पसंद करती है, बस आ जा रिलेशनशिप में, तुम्हें तो बस लड़की ही चाहिए। तुम्हारी इस मेंटालिटी की वजह से सोसाइटी की सोच बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, बहुत ज़्यादा, कि आजकल 2-2 साल की लड़कियों के रेप हो रहे हैं, ठीक है। और ये अचानक से नहीं होता, इसके बीच बोए जाते हैं। तो गर्ल्स बी अवेयर, एज मैटर करती है, एज कुछ सोच समझ के बनाई गई है। और इसके बारे में थोड़ा सोचो यार, इतना एज गैप है, वो बंदा तुमसे 10x भी नहीं 100x मैच्योर है और उसे पता है इस सिचुएशन में क्या करना, और तुम्हें नहीं पता है, ठीक है। उसे पता है कि तुम किस हद तक सोच सकती हो, तुम्हें नहीं पता। इस चीज़ को थोड़ा ना बैठ के आराम से सोचो, ठीक है। और आजकल लव से ज़्यादा अट्रैक्शन में लोग फंसते हैं, ठीक है। और अगर इस चीज़ के बारे में नहीं पता है तो थोड़ा रिसर्च करो और सोचो किस चीज़ में तुम फंसी हुई हो। वो लड़के जो 25-26 साल के हैं और 15-16 साल की लड़की को डेट करते हैं, उनको ना अपने आसपास या अपने आसपास की एज वाली लड़कियां इसलिए नहीं मिलती क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर हम 26 या 25 साल की लड़की को ही बोलेंगे तो वो नहीं पटने वाली, उनकी औकात ही नहीं है, उनकी शक्ल अक्ल दिमाग शरीर कुछ भी ढंग का नहीं है। कि अगर वो किसी ऐसी लड़की को जाके जो उनकी एज से मैच करते हो जाके उनको बोलेंगे रिलेशनशिप के लिए, तो वो उन्हें हाँ करेगी, वो नहीं करने वाली। उसे पता है भाई इस बंदे की क्या औकात है और ये क्या क्या चीज़ है। ना वो अपने कॉलेज में किसी लड़की पे ट्राई करेंगे, ना वो अपनी एज की, वो हमेशा ट्राई करेंगे अपने छोटे से, और जो काफ़ी छोटी हो। कॉलेज तो अगर कॉलेज का बंदा है तो स्कूल की बंदे, ठीक है। तो वो कुछ सोच समझ के ही करते हैं ताकि तुम उनकी उंगलियों पर नाच सको। बी केयरफुल, थिंक फ्रॉम हेयर नॉट फ्रॉम हेयर। तुम मेरी छोटी बहनें हो और मैं नहीं चाहती मेरी किसी भी बहन के साथ कुछ भी कोई भी गलत करे या उनका फ़ायदा उठाए। सो बी केयरफुल, बी हैप्पी। राधे राधे।